रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थाम। अच्छा जी, आज बड़ा मज़ा आया कि भाई यूनिक की बाइक एक हमारे भाई सवालों जवाब के मुकाबले में लेकर गए, तो मैं अपनी ऑडियंस को देख रहा था तो मेरा दिल चाहा कि भाई एक बाइक तो हमारी ऑडियंस के पास भी जानी चाहिए। हाँ, तो हमारे गोल्डन सन वाले हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारी बाइक जो है वो आप गोल्डन सन कुकिंग ऑयल बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल वालों की बाइक पकड़ लो अपने कार्ड्स। अच्छा जी, किसका नाम निकला, किसका नाम निकला, किसका नाम निकला? फबीहा साहिबा कौन है? फबीहा, खड़ी हो जाओ। फबीहा, बहुत सी तालियां हो जाए भाई फबीहा साहिबा के लिए। और कार्ड होना चाहिए 0261 02461 02461 दे दें जी कार्ड इनको। फबीहा साहिबा आपको बहुत बहुत बाइक मुबारक हो। गोल्डन सन वालों की वसीम, ओवर टू यू। सर आपने बांट दिए इनामात? बांट दिए जी। अच्छा भाई, मैं जरा अपने दोस्तों से बात कर लूं। सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पूरा जवाब नहीं दिया ना आज भी। पूरा सवाल के सलाम का जवाब क्या होता है? शाबाश, ये अयान के लिए तालियां बजाए हुए। अयान ने आज पूरा जवाब दिया, वरना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लाइबा ठीक है? मैम आप ठीक हैं? आप भी ठीक हैं? कपड़े मैचिंग मैचिंग पहने आज? जरा दिखाओ, सबको दिखाओ ना, कपड़े दिखाओ अयान के भाई। ये मैचिंग मैचिंग है? ये मैचिंग है? कलर चेंज है? नहीं चेंज है कलर। मैचिंग है? कलर ही पूरा चेंज है और वो डिजाइन भी चेंज है। नहीं है लगता है भाई। नहीं, ये ऐसे ही कपड़े पहन के आया था, इसका कपड़ों का रंग उड़ गया है इसलिए ऐसा हो गया है ना? लगता तो यही है। हाँ। ऐसे ही हुआ है ना, वरना सेम कलर था ना? हाँ। मैचिंग थी ना? हाँ। अभी ज़्यादा अच्छा किसका लग रहा है? आपका। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ताली मारो इस बात में। अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे। आज ये देखो नए दोस्त भी आए हमारे। हाँ, सबको बोलो वेलकम। शाबाश, आओ बैठो मेरे साथ। अच्छा भाई, बातचीत तो आपसे चलती रहेगी, लेकिन स्टोरी जो आज मैंने सुनानी है ना आपको, ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ कि बस कमाल है। आज की स्टोरी तो कमाल है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे सारे बैठे हुए आज कि आज की स्टोरी सुनाने का तो मुझे मज़ा ही और आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आज की स्टोरी का। फिर अगर टाइम बचा तो कुछ आप लोग भी कोई सुनाना चाहें। आज वासिफ साहब जो है वो जुनैद जमशेद साहब की नात। जुनैद जमशेद साहब किधर चले गए? अच्छा, मैं तो उम्मती हूँ तैयार करके लाए भाई, माशाल्लाह। अच्छा भाई आज की स्टोरी है एक गधे के बारे में। किसके बारे में? गधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटी। क्या बोलते हैं? डोंकी। डोंकी। क्या बोलते हैं आयशा? डोंकी। अयान, ये गधे की आवाज कैसे, ये गधा कैसे आवाज निकालता है? यार अयान, ये कौन सा गधा है यार? मुझे भी नहीं आती निकालना, वरना मैं निकाल के बताता। क्या कौन बताओ यार? चलना नहीं है। नहीं, गधा नहीं है। ये क्या है? बिल्ली है। बिल्ली है? बिल्ली तो यूं निकालती है, म्याऊ म्याऊ। ये क्या है? बिल्ली। ये बिल्ली है? ये बिल्ली नहीं है, कुत्ता है। बच्चा है बिल्ली का। ये बिल्ली का बच्चा है। ये तो सारी बिल्लियों का सॉन्ग है। सारी बिल्लियों का सॉन्ग है? बिल्लियों का तराना? आवाज है। बिल्लियों का आवाज, बिल्लियों का तराना। भाई बताओ यार, गधे की आवाज बताओ कैसे होती है यार? मैं नहीं बताऊंगी। यार हाँ हाँ, गधा यानी कि डोंकी। अच्छा भाई, एक अंकल ने एक डोंकी रखा हुआ था अपने पास। डोंकी के ऊपर बहुत सारा सामान रखते हैं, पता है ना आपको? फिर वो सामान लेके जाता है ना? एक अंकल ने डोंकी के ऊपर ना वो रोजाना रखते थे बहुत सारा नमक। नमक यानी के सॉल्ट।
जो हम खाने में भी डालते हैं, है ना, वो फरहान आंटी डालती है ना खाने में नमक, वो वाला नमक। एक सवाल है। चलो भाई सवाल कर लो, पहले स्टोरी कल सुना देंगे, सवाल करो भाई। वो जो नमक है, अगर वो उसके ऊपर रखता होगा तो नमक गिरता नहीं होगा? ओहो, ये अच्छा सवाल है भाई। हाँ ये भी है क्योंकि वो नमक तो बिल्कुल डॉट डॉट होता है, उसको तो दिखता भी नहीं है, वो तो बिल्कुल पतला पतला होता अच्छा, है। दो सवाल हो गए भाई। भाई एक तो ये कि जब नमक जब बहुत सारा होता है तो फिर डॉट डॉट थोड़ी होता है, फिर तो इतना सारा हो जाता है ना, फिर तो बहुत सारा हो जाता है ना। और वो गधे के ऊपर ना जब भी कोई चीज़ रखते हैं, चाहे सामान रखें कुछ भी रखें, तो वो ऐसे तरीके से रखते हैं कि वो बैलेंस हो जाता है, इधर से भी और इधर से भी, तो फिर गिरता नहीं है। ठीक है भाई, सही है आयशा? अच्छा भाई, अब गधे के ऊपर वो रखते थे नमक, क्या रखते थे? और रास्ते में जो है वो एक नदी आती थी। अब देख हमारी हर स्टोरी में एक नदी आ रही है, रोजाना रोजाना एक नदी आ रही है हमारी स्टोरी है। इत्तेफाक। क्या है? इत्तेफाक। इत्तेफाक नहीं होता, इत्तेफाक होता है। इत्तेफाक। हाँ, इत्तेफाक तो ऐसा लग रहा है पंजाबी में बोल दिया तुमने, इत्तेफाक। अच्छा भाई, नमक के ऊपर नहीं, ओहो, गधे के ऊपर नमक। अब जनाब गधे के ऊपर नमक रख के वो अंकल उनको लेके जा रहे हैं, रास्ते में आ गई नदी। अब नमक तो बहुत सारा होता था ना, इसलिए बहुत भारी लगता था उसको। गधे को जो है वो उसकी मेहनत करनी पड़ती थी गधे को, और मेहनत तो सबको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बताएं भैया, उनके बच्चों की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। घर लेकिन ये हुआ कि एक दिन जब गधा नमक लेके जा रहा है ना, है भाई अयान साहब, और एक बंदा गधे को साथ लेके जा रहा है, गधे का पैर फिसल गया। ठीक है, नदी में थे, माइक पकड़े आप, गधे का पैर फिसल गया और गधा स्लिप होके नदी में बैठ गया। और सारा नमक गिर गया। यस, क्योंकि गधे के ऊपर तो था नमक। अब जब वो गिर गया तो सारे का सारा नमक कहां चला गया? पानी में। यानी कि सारे का सारा नमक वेस्ट हो गया, है ना ऐशा? सारा नमक क्या हो गया? वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया सारा नमक। सॉरी यार, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कि जब गधा, नमक तो वेस्ट हो गया, लेकिन अब जैसे ही गधा खड़ा हुआ तो उसने देखा, अरे ये तो बिल्कुल वजन ही नहीं है मेरे ऊपर, तो वजन था ही नहीं, तो नीचे पानी में गिर गया था, क्योंकि जो सारा नमक था वो तो, और उसको तो पता ही नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था, सारा नमक था पानी में गिर गया। अब वो जब खड़ा हुआ उसने कहा, अरे वाह, ये तो कोई वजन ही नहीं है। इसने कहा ये अच्छी टेक्निक है। हाँ, बहुत खुश हो गया। उसने कहा ये अच्छी टेक्निक है, अब मैं कल से यही करूंगा ताकि वजन ही ना उठाना पड़े। हैं? चीटिंग कर। यस, चीटिंग, चीटिंग का, जानबूझकर चीटिंग का इरादा कर लिया भाई। अब अगले दिन मालिक फिर लेके जा रहा है गधे को, गधा जा रहा है, अचानक गधे ने एक्टिंग क्या की? गिरने की एक्टिंग कर ली। अयान, अगर हम ऐसे जा रहे हो हैं और अचानक कोई गिर जाए, कैसे गिरेंगे? ओए हाँ, ऐसे ऐसे गिर गए अचानक। अब जब दोबारा गिरे तो सारे का सारा नमक दोबारा से गिर गया। अच्छा, मालिक ये समझा कि पता नहीं इत्तेफाक से जो है वो आज फिर से गिर गया होगा, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, अच्छा आदमी था वो। तीसरे दिन फिर गधे को लेकर गया। तीसरे दिन क्या हुआ? फिर गिर गया, फिर गिर गया गधा, फिर सारे का सारा नमक जानबूझ के गिर गया, और सारे का सारा नमक वेस्ट हो गया। आयशा, वेस्ट हो गया। अब मालिक ने सोचा कि ये तो जो है ना कोई चीटिंग हो रही है मेरे साथ, ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि इत्तेफाक से रोजाना गिर जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये इसका मतलब कोई ना चीटिंग हो रही है मेरे साथ। उससे पता है क्या किया? अगले दिन जब गधे को ले जाने का टाइम हुआ ना, उसने गधे के ऊपर नमक नहीं डाला, पता है क्या डाल दिया गधे के ऊपर? पत्थर भी नहीं डाले, गधे के ऊपर उसने डाल दी रुई, बहुत सारी रुई डाल दी। अच्छा, अब आप बताएं कि ज्यादा भारी नमक होगा या रुई होगी? हाँ, क्या होगी? रुई। भाई रुई तो पतली होगी। जब बहुत सारा नमक होगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नमक होगा, और रुई होगी ना, तो नमक होगा भारी। ठीक है, क्योंकि रुई तो हल्की होती है ना, वैसे नमक भी हल्का होता है, लेकिन बहुत सारा डालेंगे तो नमक भारी हो जाएगा। अब वो तो क्या हो गया? तबत पानी होता है। हैं? तबत पानी होता है। क्या भारी होता है? नमक भारी होता है। हाँ ना, नमक भारी होता है। ये तो समझ ही नहीं रहे यार, यार बात ही नहीं समझ रहे, नमक भारी होता है। अब ये हुआ कि उसने रुई रख दी। गधा तो खुश कि चलो आज तो वैसे ही सामान देना कम है, आज तो वजन कम है, फिर भी उसने कहा भाई मैं इतना वजन भी क्यों उठाऊं, छोड़ो भाई, क्या जरूरत है उठाने की। अब गए पानी में, पानी में पैर रखा गधे ने, फिर पानी में पैर रखा गधे के मालिक ने। अब वो उसको लेके जा रहा है, गधे ने फिर से वही काम किया। क्या किया गधे ने आयशा? काम किया, वही काम किया। क्या काम किया गधे ने, ये बताओ क्या काम किया? नीचे गिरने, फिर से नीचे गिर गया। अब नीचे तो वो गिर गया और थोड़ी देर वेट कर रहा था ताकि ये जो चीज़ है ना, जिस तरह वो नमक में गिरता था ना, तो उसने कहा ये जो चीज़ है वो सब गिर जाए ताकि जब मैं उठूं तो बिल्कुल वजन ही ना हो।
लेकिन आपको एक बात पता है? क्या बात पता है? जब रुई को हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? तो रुई और ज्यादा भारी हो जाती है। और भारी हो जाती है रुई। अब जब गधा उठा है, ओ हो, उससे तो उठा ही ना जाए, इसलिए कि रुई तो इतनी भारी हो गई, इतनी भारी हो गई थी। अब तो उसके मालिक ने उठाया उसे, इतना सारा वजन लेके, इतनी सारी रुई लेके, और उसको उस दिन इतना सारा वजन उठा के अपने मालिक के साथ जाना पड़ा। इससे हमें सबक क्या मिलता है? ये अगर कोई मुझे बताए तो बात है ना। क्या सबक मिलता है ये बताएं भाई। हाँ जी। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गधे ने झूठ बोला था? हाँ, झूठ नहीं बोला कि मैं गिर रहा हूँ। हाँ, ये बात भी ठीक है, सही बात है, ये बात तो ठीक है। और क्या किया था भाई वासिफ साहब गधे ने? हमेशा चालाकी नहीं करनी चाहिए। चालाक, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए भाई, ठीक है ना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। और कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, इसलिए कि मेहनत में अजमत है। अयान, मेहनत में अजमत है। क्या है? मेहनत में अज़मत है। नमक नहीं है, अजमत है मेहनत में। क्या है मेहनत में? वेरी गुड, शाबाश। ये जरा बताएं रोजा कुशाई के लिए किन किन्होंने ताउन किया है? KFC, डील्स, दिल पसंद स्वीट्स, बर्गर किंग, पिज्जा पॉइंट, करशी, जामे शीरी। वेरी गुड, शाबाश, आप तो होस्ट बन गई, जबरदस्त, वेरी गुड। जी भाई, थोड़ा सा टाइम है, वासिफ से वो नात सुन लें। मैं तो उम्मती हूँ सुन ले, जी। सुन ले, हाँ, चलो सुन लेते, थोड़ा सा टाइम है, वासिफ से नात सुन। अयान ने इजाजत दे दी है, इसलिए हम सुन लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम, वाह, कर दे मेरे आका बनदरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। गम के अंधेरों ने घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दे मेरे तैबा के वाली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुनैद भाई, हाँ, सब मिलके पढ़े। कर दे मेरे आका अब नजरे करम। वाह, ये तो बच्चों को याद होगी। देख लें माशाल्लाह। अब मैं आ सकता हूँ तुम्हारे पास? सर प्लीज, हम आपके नहीं, साथ लेकिन पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, वो स्टोरी हो गई? स्टोरी हो गई, स्टोरी हो गई, हाँ, अच्छा। स्टोरी होगी और हम इसी पे ब्रेक ले लेंगे। इसलिए मैं ना, इससे पहले जुनैद भाई, बड़ा जरूरी काम है, वो रह ना जाए। अच्छा, वो मैं काम भी क्या आऊंगा, है? मैं भी आऊंगा, मैं भी सेल्फी में आज जुनैद भाई भी आ जाए, सारे बच्चे आ जाए भाई, सेल्फी टाइम। उसके बाद मैं तो उम्मती पढ़ेंगे सब मिलके। 1 2 3। जुनैद भाई कहाँ है भाई? हाँ आ गए, चले भाई। स्माइल से चीज, वाह जी, वेरी वाह जी, गुड, जबरदस्त, छा गए भाई सब। मैं तो सब मिलके पढ़ते हैं, उम्मती ठीक है? हूँ ऐ शाहे उम्मम, कर दे मेरे आका अब नज़रे करम। शाबाश। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम, कर दे मेरे आका अब नज़रे करम, कर दे मेरे आका अब नज़रे करम। सुभान अल्लाह। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। जनाब, इस दस्तरखान में हमारे साथ ताउन किया है मीज़ान ने, कोका कोला, करशी जामे शीरी, करशी स्प्रिंगली, मीज़ान चाय, मीज़ान ऑयल, नूरपुर, कूल एंड कूल और इग्लू आइसक्रीम। अब चूँकि वक्त दुआ है, वक्त इफ्तार है, निस्फ रमज़ान तकरीबन गुजर गया है। कसीदा बुर्दा शरीफ और फिर दुआ। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं।
मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अग़वालि मुक़तहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फल्क का चमका सितारा आपकी नालैन से, दो जहां पाते हैं सदका आपकी नालैन से। जब शबे महराज पहुँचे अर्श पे शाए उमूर, अर्श ने पाया ये रुतबा आपकी नालैन से। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियाँ, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहिर आए प्यास से, साकी को सर शहे जूदो अता का साथ हो। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अलन नबी व अहलिल बैति कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़िही सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या रहमर राहिमीन। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, हमारे पाक परवरदिगार, जितने मुस्लिमीन और मुस्लिमात दुनिया से चले गए हैं सब की मग़फ़रत फ़रमा। ए अल्लाह, इस बाबरकत महीने के सदक़े जितने मुस्लिमीन और मुस्लिमात इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं सब की मग़फ़रत फ़रमा। या अल्लाह, एक एक की मग़फ़रत फ़रमा।
ए अल्लाह जो रोज़े रख रहे हैं उनकी भी मग़फ़रत फरमा, जो किसी उज़र की वजह से नहीं रख सक रहे या अल्लाह उनकी भी मग़फ़रत फरमा। ए अल्लाह हमारे बाद जितने भी मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया में आएंगे सब की मग़फ़रत फरमा। ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी किफ़ालत फरमा, और क़यामत के दिन पूरी की पूरी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक बना। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह उम्मत में इत्तेफाक व इत्तेहाद फरमा। ए अल्लाह उम्मत में इत्तेफाक व इत्तेहाद फरमा। ए अल्लाह जो इस दीन को नुकसान पहुँचाने में कोशा हैं उनको हिदायत नसीब फरमा। अगर तूने उनकी किस्मतों में हिदायत नहीं रखी तो या अल्लाह इनको नीस्त व नाबूद फरमा। मेरे मालिकुल मुल्क हम में से एक एक की सलाहियत को इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए कबूल व मकबूल फरमा। ए अल्लाह अपने हुक्मों पर चलना हमारे लिए आसान फरमा, अपने हबीब की ज़िंदगी पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। मेरे मालिक साफ़ सुथरी हलाल वसत वाली रोज़ी नसीब फरमा, उसको अपने रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम अपनी खाली झोलियाँ लेके तेरे सामने आ गए हैं। ए मेरे रब हमें तमाम बीमारियों से सेहत शिफ़ाए कामला नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे जो भाई लोग, हमारे जो अज़ीज़ व अक़रबा इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमा। ए मेरे करीम रब जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार नसीब फरमा। ए मेरे मालिक जो बे औलाद हैं और नेक औलाद के ख्वाहां हैं उनको सालिह औलाद नसीब फरमा। ए अल्लाह घरों में आपस में जो नाचाकियाँ हैं, रिश्तेदारों में जो नाचाकियाँ हैं उनको दूर फरमा। आपस में मोहब्बत अख़ुवत ताउन की एक फ़िज़ा फरमा। ए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों को आपस में शीर व शकर फरमा, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के साथ रहना नसीब फरमा, आपस में एक दूसरे के साथ ईसार व क़ुरबानी के साथ रहना नसीब फरमा। जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, ए मेरे मालिक इनको हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा। और अगर तूने इनकी किस्मतों में हिदायत नहीं रखी तो इनको नीस्तो नाबूद फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में जन्नत का नमूना फरमा। महज अपने फ़ज़ल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन।